कभी सोचा है, एक ऐसा अच्छा काम जो शायद आपको ही भूखा रख दे, क्या वो काम करना सही है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दया के असली मतलब के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। और ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? कि क्या एक अच्छा काम, एक नेकी, कभी बेकार जा सकती है? चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी में इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो किरदारों से। और मजे की बात यह है कि दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। और बस यहीं से शुरू होता है दया का असली टेस्ट। तो मिलिए कहानी के हीरो मोहन से। गांव का एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला इंसान। अब देखिए, मोहन की अपनी जरूरतें भले ही पूरी ना होती हों, लेकिन उसका दिल भाई सोने का था। दूसरों की तकलीफ उससे देखी ही नहीं जाती थी। और जानते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। और शायद कुछ लोगों के लिए यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब यहां कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। मोहन और उसकी पत्नी सुनीता के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। मोहन का मानना था कि भाई भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। वहीं सुनीता की चिंता भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। वो सोचती थी कि अरे दूसरों का पेट भरते भरते कहीं अपना ही घर खाली ना हो जाए। ये प्रैक्टिकलिटी और आइडियलिज्म के बीच की एक असली लड़ाई थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उनके दरवाजे पर एक ऐसी परीक्षा आ खड़ी हुई जिसने उनके इन अलग अलग ख्यालों को सीधे सीधे कसौटी पर ला दिया। हुआ यूं कि एक दोपहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो देखा एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनकी आवाज में बड़ी कमजोरी थी, चेहरा थका हुआ था। साफ पता चल रहा था कि वो मीलों का सफर तय करके आए हैं और बहुत बहुत जरूरतमंद हैं। और बात तब और भी ज्यादा सीरियस हो गई जब साधु ने बताया कि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जरा सोचिए, पूरे 2 दिन की भूख। ये सुनते ही मोहन फौरन रसोई की तरफ भागा। लेकिन वहां क्या था? सिर्फ 2 रोटियां, बस 2, जो उसने और सुनीता ने अपने लिए बचा कर रखी थीं। अब सवाल बहुत बड़ा था, अपनी भूख मिटाई जाए या किसी और की। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां मोहन को एक फैसला लेना था। और यकीन मानिए, यही फैसला इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी जान है। जैसे ही मोहन ने वो रोटियां उठाईं, सुनीता उसे रोकने के लिए आ गई। उसकी आवाज में गुस्सा और फिक्र दोनों मिले हुए थे। उसका सवाल एकदम सीधा और सच्चा था। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर ये भी दे दिया तो हम क्या खाएंगे? और सच कहूं तो ये आवाज हर उस इंसान की है जो पहले अपने परिवार का सोचता है। लेकिन मोहन का जवाब उसकी गहरी आस्था, उसके विश्वास को दिखाता है। उसने बड़े ही शांत मन से कहा, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। भगवान हमारे लिए भी कोई ना कोई इंतजाम कर ही देंगे। क्या बात है! कितना भरोसा था उसे। तो बस पत्नी की नाराजगी एक तरफ, अपनी खुद की भूख दूसरी तरफ। इन दोनों को नजरअंदाज करके मोहन ने वो आखिरी 2 रोटियां साधु के सामने रख दी। और ये सिर्फ रोटियां नहीं थीं, ये उसकी निस्वार्थता का, उसकी अच्छाई का सबसे बड़ा सबूत था। कहते हैं ना, जब कोई इतनी निस्वार्थता दिखाता है तो कायनात भी उसे इनाम देने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो साधु ने पेट भरकर भोजन किया और फिर जाने के लिए उठे। लेकिन रुकिए, जाने से ठीक पहले उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और कुछ ऐसा निकाला जिसकी मोहन ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। क्या था वो? एक चमकता हुआ खालिस सोने का कटोरा। साधु ने मोहन को देखते हुए कहा, यह कोई भीख या दान नहीं है, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। उन्होंने बताया कि वो बहुत समय से इस कीमती कटोरे के लिए एक सही, एक लायक इंसान की तलाश में थे। और आज मोहन में उन्हें वो इंसान मिल गया। तो देखिए, यहां असली बात उस सोने के कटोरे की नहीं है। नहीं, असली बात तो सिद्धांत की है, उस उसूल की है जिसकी वजह से वो कटोरा मिला। साधु के उन्हीं शब्दों में इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है। कर्म ही सच्चा धर्म है। असली नेकी वो है जो बिना किसी इनाम या फायदे की उम्मीद के की जाए। और मोहन ने तो बिल्कुल यही किया था, है ना? तो कर्म का सिद्धांत, जैसा कि ये कहानी हमें सिखाती है, बहुत सीधा सा है। जब कोई बिना किसी स्वार्थ के अच्छा काम करता है तो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड सही समय पर उसे उसका इनाम जरूर देता है, किसी न किसी शक्ल में। तो चलिए इस कहानी की सीख को 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एक निस्वार्थ काम किया जाता है। दूसरा, वो काम
दरअसल आपके कैरेक्टर का एक टेस्ट होता है। तीसरा, जो इनाम मिलता है वो उस अच्छाई पर एक मोहर लगाता है, उसे वैलिडेट करता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, दया अपने आप में ही एक इनाम है, फिर चाहे कोई सोने का कटोरा मिले या ना मिले। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हम सिर्फ सोने के कटोरे की उम्मीद में ही अच्छे काम करने लगे तो क्या हम दया के असली मतलब को ही नहीं खो देंगे। इस पर सोचिएगा ज़रूर।